वांडीवास का युद्ध किसके बीच हुआ? तो वांडीवास का युद्ध जो है वो 1760 में कर्नाटक युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया और दक्षिण में प्रभुत्व स्थापित किया। तो ऑप्शन नंबर ए अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ। ठीक है। असहाय नगरी युद्ध जो कि 1191 में हुआ था, वो किसके बीच हुआ था? तो असहाय युद्ध जो है वो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 पृथ्वी चौहान की विजय के लिए प्रसिद्ध है। तो किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। ठीक है। एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं। ठीक है। जैसे कि असहाय नगरी युद्ध का नाम क्या है? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। दो क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन किसके किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो एक क्वेश्चन तैयार करने से तीन क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। ठीक है। सिंध का युद्ध 1843 में जो हुआ था वो किसने लड़ा था? सिंध का युद्ध जो 1843 में हुआ था किसने लड़ा था? तो अंग्रेज बनाम सिंध के अमीर। ठीक है। चार्ल्स नेपियर की अगुवाई में अंग्रेजों ने सिंध पर अधिकार कर लिया। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही इसका जवाब है। करनाल का युद्ध किस कारण प्रसिद्ध है? तो करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने मुगलों को हराकर दिल्ली लूटी और मुगल शक्ति का पतन हुआ। तो ये जो है नादिर शाह का आक्रमण के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए कब हुआ था? तो ये 1739 में हुआ था। ठीक है। असम का युद्ध किस कारण प्रसिद्ध है? असम का युद्ध किस कारण प्रसिद्ध है? तो सराई घाट का युद्ध असोम सेनापति लाचित बोरफुकन की वीरता का उदाहरण है जिसमें मुगलों को हार मिली। ठीक है। तो मुगलों और अहोम का संघर्ष के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मुगलों और अहोम का संघर्ष के लिए जो है असम का युद्ध प्रसिद्ध है। असम का युद्ध जो है वो 1671 में हुआ था। ठीक है। दोगराई का युद्ध किस कारण प्रसिद्ध है? तो दोगराई का युद्ध जो है भारत पाक युद्ध का निर्णायक मोर्चा है इसलिए प्रसिद्ध है। और दोहराइन का युद्ध जो है 1965 में हुआ था। ठीक है। कब हुआ था? 1965 में। और ये भारतीय सेना की वीरता का प्रतीक है दोहराइन का युद्ध। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हुमायूं की बंगाल पर विजय किस युद्ध के बाद हुई थी? तो इसका सही जवाब है बंगाल पर कोई विजय हुई ही नहीं हुमायूं की। हुमायूं बंगाल विजय में सफल नहीं हो पाया बल्कि शेरशाह से हार गया था। ठीक है। भीमा भीमा कोरेगांव का युद्ध 1818 में जो हुआ था वो किसके बीच हुआ था? तो ये पेशवा और अंग्रेज के बीच हुआ था। किसके बीच? पेशवा और अंग्रेज के बीच हुआ था। यह युद्ध पेशवा और बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुआ जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। ठीक है। किसकी विजय हुई? अंग्रेजों की। खान देश का युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? खान देश का युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? तो यह अकबर ने खान देश पर अधिकार कर दक्कन विस्तार की नींव रखी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए अकबर। ठीक है। अहमदनगर का युद्ध 1595 में जो हुआ था वो किसके बीच हुआ था? तो ये अकबर और निजाम शाह के बीच हुआ था। किसके बीच? अकबर और निजाम शाही के बीच हुआ था। अकबर ने निजाम शाही राज्य को हराकर दक्कन की दिशा में विस्तार किया था। किस दिशा में? दक्कन की दिशा में विस्तार किया था। उदयगिरि का युद्ध किसके बीच हुआ था और उदयगिरि का युद्ध कब हुआ था? तो उदयगिरि का युद्ध जो है 1512 ईस्वी में हुआ था और उदयगिरि युद्ध विजयनगर के कृष्णदेवराय और उड़ीसा के गजपति शासक के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। कृष्णदेवराय और गजपति। ठीक है। अमृतसर का युद्ध किस कारण प्रसिद्ध है? अमृतसर का युद्ध किस कारण प्रसिद्ध है? तो अमृतसर के युद्ध में बंदा बहादुर ने मुगल को हराकर पंजाब में खालसा शक्ति स्थापित की। तो ये बंदा बहादुर की विजय के लिए प्रसिद्ध है। और अमृतसर का युद्ध जो है वो 1709 में हुआ था। कब हुआ था? 1709 में हुआ था।
ठीक है, और ये बंदा बहादुर विजय के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अद्दो-नूर का युद्ध किसके बीच हुआ? तो अद्दो-नूर का युद्ध विजयनगर और बहमनी के बीच संघर्ष का उदाहरण है। तो ये विजयनगर और बहमनी के बीच हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। अस्से का युद्ध किस कारण प्रसिद्ध है? अस्से का युद्ध जो है 1803 में हुआ था, और यह जो है अंग्रेजों की विजय के लिए प्रसिद्ध है। अस्से का युद्ध प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निर्णायक युद्ध था, जिसमें अंग्रेजी सेना ने विजय पाई थी। समाना का युद्ध किसके बीच हुआ? तो समाना का युद्ध जो है वो बंदा बहादुर और मुगल के बीच हुआ, ऑप्शन नंबर डी। समाना का युद्ध जो है 1709 में हुआ था। ये बंदा बहादुर के मुगल के खिलाफ विजय की प्राप्ति है। ठीक है, किसने? देखो, समाना का युद्ध 1709 में बंदा बहादुर ने मुगल के खिलाफ विजय प्राप्त की। किसने? बंदा बहादुर ने। वांदीवास का युद्ध 1760 में जो हुआ था, वो किस कारण प्रसिद्ध है? वांदीवास का युद्ध किस कारण प्रसिद्ध है? तो वांदीवास युद्ध जो है वो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच के लिए प्रसिद्ध है। इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराकर भारत में उसकी शक्ति समाप्त कर दी थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। घाघरा का युद्ध जो 1529 में हुआ था, वो किसके बीच हुआ था? तो बाबर ने बंगाल और बिहार के अफगानों को पराजित कर मुगल का प्रभुत्व बढ़ाया। तो बाबर और अफगानों के बीच हुआ था घाघरा का युद्ध, ये 1529 में हुआ था। सिंधु नदी के किनारे लड़ी गई लड़ाई किसके बीच हुई थी? और सिंधु नदी के किनारे लड़ी गई लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो ये 326 ईसा पूर्व में लड़ी गई थी, और यह सिकंदर और पोरस के बीच झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ, जिसमें हाइडे स्पिस युद्ध कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? हाइडे स्पिस युद्ध कहते हैं। तो यह सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली की विजय का मुख्य कारण क्या था? तो अहमद शाह अब्दाली ने घेराबंदी और चालाक रणनीति का प्रयोग किया, जबकि मराठों में नेतृत्व का अभाव और समन्वय की कमी थी। तो अब्दाली की रणनीति के लिए ये श्रेष्ठ थी, ऑप्शन नंबर बी। वेल्लूर विद्रोह 1806 किस शासक के समय हुआ? तो यह लॉर्ड गिलेस्पी के शासक के समय हुआ। यह सैनिक विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था। इसी के साथ यह क्लास समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।